हे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आज हम देखेंगे एच टी टी पी एक्सप्रेस एंड ग्राफक्यूएल सर्वर के बारे। ओके, सो मुझे आपको ग्राफक्यूएल सर्वर के बारे फुल डिटेल देनी थी, बट उससे पहले मुझे लगा कि नहीं, आपको एच टी टी पी एक्सप्रेस के बारे भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफक्यूएल सर्वर रैपर है एच टी टी पी और एक्सप्रेस के ऊपर। तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, आपको पूरा डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना, इससे क्या होगा, आपके भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, कि होता क्या है, ये चीज़ क्यों बनाई गई है, कैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए हम देखेंगे। और आफ्टर डैट लाइक पार्ट थर्ड वीडियो में हम पूरा स्कीमा क्या होता है, रिजोल्वर्स क्या होते हैं, ग्राफक्यूएल सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं, एक बेसिक्स हम बना के देखेंगे। ओके, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम जस्ट ये सर्वर्स के बारे देखने वाले हैं। सो सो सबसे पहले ये समझते हैं कि एच टी टी पी सर्वर होता क्या है। ओके, तो ये क्या करता है, हमारी लाइक क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको लिसन करता है, रिस्पॉन्ड करता है टू द एच टी टी पी रिक्वेस्ट को। ओके, सो जो भी आपने रिक्वेस्ट की, जैसे ये बेसिकली करता है क्या, रिक्वेस्ट ली, उसको पार्स करता है और रिस्पॉन्ड कर देता है एज पर द लाइक आपने कौन सा राउट था आपका, कौन सा लाइक मेथड से गेट पोस्ट पुट पैच, जो भी आपके लाइक इन शॉर्ट क्रेड ऑपरेशंस रहते हैं, उसके बिहाफ पे आपको रिटर्न कर देता है। ओके, डेटा को प्रोसेस करके। उसके बाद हमारे पास नोड जेएस के अंदर एक एच टी टी पी मॉड्यूल है, लाइक लाइब्रेरी है, आप ये देख सकते हो। ओके, एच टी टी पी है हमारे पास, ये नोड जेएस की है। एंड वो क्या करती है, लाइक ये मीन्स सर्वर एच टी टी पी सर्वर क्रिएट करने में हमारी हेल्प करती है। आपको लाइक कौन से पोर्ट पे आपको लिसन करना है वो मेंशन कर देते हैं हम। ओके, लाइक 3000, 4000, 5000, वट एवर द नंबर यू विल प्रोवाइड, सिंपल है दैट। ओके, तो बट इसमें एक है कि हमको बहुत लो लेवल कोड लिखना होता है। लो लेवल कोड का मीनिंग क्या होता है कि पूरा स्क्रैच से हमको वन बाय वन एक एक लाइन हमको कोड लिखना होता है कि सर्वर कैसे क्रिएट करना है, कौन सा पोर्ट पे है, कौन सा राउट्स है, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, पोर्ट तो हमको बताना पड़ता है, राउट्स कौन सा है, यूआरएल कौन सा है, कौन सा मेथड्स है, ये सब चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और इन शॉर्ट राइट करना पड़ता है। वो देखेंगे हम प्रैक्टिकल में कैसे करते हैं। ओके, जस्ट आप इसको समझ लो आप। फिर आता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कुछ नहीं है, एच टी टी पी सर्वर के ऊपर एक रैपर लिख दिया, जैसे एक ये हो गया मेरा क्या नाम है, एच टी टी पी, उसके ऊपर एक रैपर लिख दिया। तो इन शॉर्ट इन्होंने कुछ फंक्शंस राइट डाउन कर दिए। वो फंक्शंस को आप जस्ट यूज करके अपना वो काम कर, सेम काम आप कम कर, सेम काम अपना कर सकते हो। इट्स लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट थी, जावास्क्रिप्ट में एच टी एम एल में हम अपना सारा कोड लिखते थे, राइट, इससे पहले। उसके बाद क्या आ गया हमारा, रिएक्ट आ गया, एंगुलर आ गया। तो उसने हमारा लाइफ इतनी ईजी कर दिया, यूआई बनाना इतना ईजी कर दिया। इन द एंड पार्स होके कोड को कंपाइल होके वो जावास्क्रिप्ट ही बन जाता है, राइट। अगर आपने चेक किया होगा, जो भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनती है, जो भी हम सर्वर को देते हैं। ओके, क्योंकि ब्राउजर को एच टी एम एल जावास्क्रिप्ट ही समझ आता है। ओके, ऑन टॉप ऑफ हम जस्ट उसके ऊपर रैपर्स लिख रहे हैं, सेम लाइक की एच टी टी पी के ऊपर हमने एक्सप्रेस को एक रैपर लिख दिया है। ओके, तो हमको ये क्या कर देता है, काम सेम ही करता है, काम सेम ही करना है हर किसी को। ओके, तो ये भी क्या करता है, हमारे लिसन्स को रिक्वेस्ट कर, सॉरी, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है एज पर द राउट्स लिसन करता है और जस्ट उसको डेटा को रिस्पॉन्स कर देता है। जस्ट उसका वे चेंज हो गया कि मेथड, जो कोड हमारा लिखने का वे अलग हो गया। ओके, एक फंक्शंस दे दिए हैं, जैसे उस फंक्शन के थ्रू हमको काम करना है। ओपन सोर्स है और ये मेंटेन्ड बाय नोड जेएस फाउंडेशन। ओके, एक वेब फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको अभी बताया, वेब एप्लीकेशंस और एपीआईज लिखने में हमारी हेल्प करता है। हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होगा कि ऑन टॉप ऑफ एक्चुअल कोड के ऑन टॉप ऑफ हमने फंक्शंस लिख दिए ईजी वे से वो काम करने के लिए। ओके, तो जैसे हमारा कोई भी डुप्लीकेसी वर्क होता है, हम क्या करते हैं, उसके लिए एक फंक्शन लिख देते हैं और फंक्शंस को मल्टीपल प्लेसेस पे यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारी लाइफ ईजी हो जाती है, राइट। तो सेम लाइक की इसने भी क्या किया है, जो एच टी टी पी के ऊपर एक रैपर लिख दिया जो कि ये काम कर रहा है। ओके, और इसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स है, लाइक ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, एज पर द लाइक हमारे मेथड्स। और इसके अंदर मिडल वेयर बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो जिस भी ऑर्डर्स में आप इसको मिडल वेयर को लिखो, उस ऑर्डर में वो उस मिडल वेयर को कॉल करता रहेगा। लाइक लॉगिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छा है। और जो भी हमको ऑटोमेटिकली जो पास करके जेसन पास करना होता है। ओके, तो एक्सप्रेस डॉट जेसन के तो इन शॉर्ट मेथड्स लिख दिया इसने। उसके बाद आता है हमारा ग्राफिकल सर्वर थर्ड। ग्राफिकल सर्वर इन दोनों के ऊपर रैपर है। ओके, तो आप समझो, रैपर वन, रैपर टू, रैपर थ्री। ओके, सो रैपर वन में एक्चुअल, फिर उसके ऊपर रैपर, एक और रैपर। तो मीन्स ये उसका भी एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है।
तो इससे क्या होगा, ओपन सोर्स, सबसे पहले तो ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो कि हमारे पर ये स्पेसिफिक है ग्राफक्यूएल से रिलेटेड। ओके, तो ग्राफक्यूएल पे हमको रिजॉल्वर्स को देखना होता है, स्कीमा को देखना होता है, वैलिडेशन करनी होती है, ये सब चीज़ें हमको ग्राफक्यूएल सर्वर हमको ये सब चीज़ें करके देता है। ओके, पार्सिंग, वैलिडेशन, एग्जीक्यूशन, स्कीमा मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें हमको ग्राफक्यूएल सर्वर करके देता है। अब हम मल्टीपल्स जो लाइब्रेरीज हैं उसके थ्रू हम ग्राफिकल सर्वर लिख सकते हैं, जैसे अपोलो सर्वर हो गया, एचटीटीपी हो गया, ग्राफिकल योगा होगा। अब देर आर मल्टीपल्स लाइक ग्राफिकल सर्वर्स, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। ओके, ग्राफिकल की वेबसाइट पे है। ओके, सो आप अगर मैं सपोज जावास्क्रिप्ट्स वाले सर्वर्स देखता हूँ, जैसे ग्राफिकल जेएस हो गया, पोलो सर्वर हो गया, जो हम देखने वाले हैं, ग्राफिकल योगा हो गया। ओके, ऐसे आप बहुत सारे हैं। ये तो जस्ट एक लैंग्वेज है, आप इस लैंग्वेज के अलग भी देख, लाइक गो लैंग्वेज, पीएचपी, पाइथन, जावा। ओके, जावा के भी खुद के ग्राफिकल जावा करके हमारे पास लाइब्रेरी है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ओके, और गाइस ये जस्ट रिसोर्सेज हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्स होता है मैं इस पीपीटी में ऐड करता रहता हूँ, आप वहाँ पर आके देख सकते हो। एंड आई थिंक सो आपको सब चीज़ें समझ आ गई होगी, और ये जो पीपीटी है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि कैसे अब हमको हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, तो मैं इस पहले इसको कमेंट कर लेता हूँ, सेकंड एग्जांपल को सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल समझने की ट्राई करेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल हमको क्या करना है, एच मॉड्यूल लेना है, लाइक इन शॉर्ट लाइब्रेरी लेनी है, सर्वर को क्रिएट करना है, एचटीटीपी के ऊपर हमको एक फंक्शन मिल गया, क्रिएट सर्वर। ओके, तो अब ये सर्वर क्या करता है, हमको रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमको एज ए फंक्शन हमको लाइक एक आर्ग्यू प्रॉप्स हमको पास कर देता है। उसको हम यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि ये मेथड कौन सा है, यूआरएल कौन सा है, ऑन ऑन बिहाफ ऑफ डैट हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं और हमारे डेटा को प्रोसेस करके। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं कि कौन सा मेथड है, लाइक गेट पोस्ट पुट, उसके बाद यूआरएल कौन सा, इनसे राउट कौन सा, इसको राउट बोलेंगे हम, और इसको बोलेंगे मेथड कौन सा है जो यूज़र पास करना चाहता है। इसके बाद हम जस्ट अपने यहाँ पर अपना कोड लिखेंगे, जस्ट एक प्लेन एग्जांपल है। इसके बाद हम डेटा को प्रोसेस करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ डेट, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स कर देंगे, किस टाइप का रिस्पॉन्स हम पास करना चाहते हैं। ओके, तो वो रिस्पॉन्स हमको उसको बता देंगे। सेम लाइक का गेट, राउट है जेसन, और उसके बाद आपने आपने हमने इसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। सेम लाइक का थर्ड वन इज़ कि कोई कोई भी हमने राउट नहीं लिखा, तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। ओके, तो हम उसको इसके लिए जस्ट हमको एक मैसेज देना है यूज़र के कि राउट नोट फाउंड। ओके, तो एल्स में आप ये लिख सकते हो। और ये पोर्ट को मैं 300 पे सॉरी 3000 पे रन कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, सिंपल इसको रन करना है अब। सॉरी, ओके, ये 3000 पे हमारा रन हो गया। देखो बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड क्यों आया, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट स्लैश दे रखा है। अब मैं इसको जेसन कर देता हूँ राउट को, तो ये देखो हेलो वर्ड जेसन आ गया मेरा। ओके, तो अगर मैं इसको आपको नेटवर्क खोल करके भी हम चेक कर सकते हैं। सॉरी, हम ये ब्राउज़र से कर रहे हैं ना, तो इसलिए नेटवर्क कॉल्स नहीं जाएंगे इसके। ओके, तो इस सर्वर से रन कर रहे हैं जस्ट हम प्लेन, और यहाँ पर हम यहाँ पर अगर कोई आप मैसेज प्रिंट करना चाहो तो आप उसका मैसेज चेक कर सकते हो। ओके, और अगर मैं इसको बोलता हूँ कि कोई राउट नहीं मैच कर रहा, तो राउट नोट फाउंड वाला मेरे को ये वाला मैसेज इसने रिटर्न कर दिया। तो सिंपल, तो गाइस बहुत सिंपल है, क्रिएट करना बहुत इजी है। ओके, सर्वर को क्रिएट करो और उसको यूज़ कर लो, सिंपल। जस्ट हमको यहाँ पर देखो, आप प्लेन मीन्स कितना हमको कोड लिखना पड़ रहा है, कौन सा मेथड है, यूआरएल कौन सा, सेम टाइप रेपिटेशन थिंग्स हो रही है। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल इसका। अब मैं इसका सेकंड एग्जांपल देखूंगा। तो सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या किया, जस्ट एक मिडलवेयर लिख दिया, लोगर्स लोगर एक मिडलवेयर लिख दिया, और हैंडल एरर मैंने हैंडल कर लिया। इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने ये सब चीज़ें नहीं की, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मिडलवेयर कैसे खोलते हैं और कैसे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, सिंपल,
वही यूज़ किया, जस्ट एक लाइब्रेरी यूआरएल, ओके, वो यूज़ किया मैंने जस्ट पार्सिंग करने का यूआरएल को, इसके अलावा कुछ नहीं। आप अगर नहीं करना चाहो तो आप नहीं करते हो, ओके, इट्स अप टू यू। तो उसके बाद मैंने लोगर एक फंक्शन लिख दिया, एक हैंडल एरर मैंने मेथड लिख दिया। तो जैसे ही क्रिएट सर्वर करूँगा तो मेरे को बताना होता है कि कब इसको कॉल करना, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही रिक्वेस्ट आए तब साथ के साथ वो लॉग करे कि कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, ओके। तो यूआरएल और मेथड उसका मेंशन करे। उसके बाद ये मैंने अगेन मेथड्स लिख दिए हैं, जैसे गेट हो गया, पाथ नेम हो गया, इन शॉर्ट राउट हो गया, मेथड उसका ये हो गया, और ये सब चीज़ें आप मेंशन करो। और एंड में मैंने जस्ट हैंडल कर लिया एरर को ये हो गया मेरा, ये मैंने हैंडल कर लिया एरर को। एंड उसके बाद मैं लिसन कर रहा हूँ सेम कोड, उसमें मैंने कुछ नहीं किया। और अब हम देखेंगे 3000 पे अब क्या रिटर्न करता है ये। ओके, जेसन आया मेरा। अब मैं जेएस का अगर चेक करता हूँ तो इसने जेएस रिटर्न किया है। और अगर मैं 1 करता हूँ तो राउट नोट फाउंड इन शॉर्ट ये वाला मेथड कॉल कर दिया। आप देखते हैं कि इसने मिडलवेयर कॉल किया है क्या नहीं, ओके। देखो रिक्वेस्ट मेथड गेट कॉल हो रहा है, जेसन वन जेएस1, ये देखो इन शॉर्ट ये मिडलवेयर मेरा कॉल हो गया। तो आप यहाँ पर अब इस मिडलवेयर में आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे आप ऑथेंटिकेशन चेक कर सकते हो, आप यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, और आपको कोई मैसेज भेजना है वो चेक कर सकते हो, आप मल्टीपल कोड्स यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। तो इसलिए हम ये मिडलवेयर का यूज करते हैं। अभी तक आपने देखा ये प्लेन वे से, राइट। अब हम देखेंगे कि एक्सप्रेस के थ्रू सेम चीज़ हम कैसे करते हैं, ओके। तो अब मैंने सेकंड फाइल बनाई है एक्सप्रेस की। वैसे आपको ये पूरा कोड मैं गिटहब पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हो, ओके। मैं सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, सेकंड एग्जांपल में थोड़ा मॉडिफाई कर दिया चीज़ें, उसके अलावा कुछ नहीं किया। सो फर्स्ट एग्जांपल में मैं एक्सप्रेस लाइब्रेरी इंपोर्ट करूँगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो एक्सप्रेस, ओके। तो एक्सप्रेस हमारा पैकेज है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। मैंने इंपोर्ट किया, ओके। तो पैकेज डॉट जेसन में इंसर्ट, तो पैकेज डॉट जेसन में मैंने इंपोर्ट कर लिया। और उसके बाद मैंने क्या किया है, देखो अब कितना सिंपल है इसको राइट करना। देखो वहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ता है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड और राउट। तो इसमें क्या करना है, ऐप डॉट गेट, गेट बताएगा कि गेट मेथड है, पोस्ट बताएगा पोस्ट मेथड है। और उसके अलावा ये भी वही देता है कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट दे देता है हमको। और आप यहाँ पर आप जस्ट इसको बता सकते हो कि कौन से टाइप का मेरा रिस्पॉन्स है, और मैसेज सेंड कर सकते हो, ओके। तो अब अगर आपको स्टेटस पास करना है तो आप यहाँ पर जैसे 200 पास कर सकते हो, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट 200 रहता है, अगर आप नहीं पास करेंगे तो। सेम हेयर कि वहाँ पर हमको ये बताना पड़ता था कि कौन से टाइप का है। यहाँ तो देखो जेसन रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में तो जेसन टाइप का रिस्पॉन्स है इन शॉर्ट। देखो वहाँ पर बड़े मीन्स हमको कोड लिखना पड़ता है जेसन फॉर्मेट के लिए, उसको बताना पड़ता था इन शॉर्ट कि ये जेसन फॉर्मेट का रिस्पॉन्स है, ये एरिया। तो आपको ये कंटेंट टाइप जेसन, तो वो इस मेथड ने वो काम कर दिया रिक्वेस्ट डॉट जेसन ने, ओके। और इसके बाद हमने ये मिडल वेयर लिख दिया है, ओके। तो मिडल वेयर मीन्स देखो सबसे पहले क्या आएगा, अब हमारा कोड रन होगा ना, सबसे पहले वो ये चेक करेगा, फिर ये चेक करेगा, फिर उसके बाद ये थर्ड वाला कॉल कर देगा, क्योंकि ऑर्डर्स में चलता है कि किस ऑर्डर में आपने कोड लिखा है उस ऑर्डर में ये रन होगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जस्ट पोर्ट को लिसन कर रहे हैं 4000 पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट को 4000 पे रिटर्न कर रहा हूँ, लिसन कर रहा हूँ, सॉरी। अब मैं इसको स्लैश जेसन करते हैं हम, तो जेसन मेरा आ गया, जेसन रिस्पॉन्स जो मैंने इसको रिटर्न किया था। अब मैं अगर जेसन 1 करता हूँ तो राउट नोट फाउंड आ गया, सिंपल, ओके। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। गाइस बहुत सिंपल है ये बनाना, मीन्स अब इसमें भी हम वही जैसे हमने सेकंड एग्जांपल में पहले देखा राउट्स देखे थे, उसके मल्टीपल्स लाइक मिडलवेयर देखा था हमने लॉगिन करने के लिए, फिर हमने एरर करने के लिए, और सेम हमने वहाँ पर भी मल्टीपल राउट्स लिखे थे। तो यहाँ पर भी सेम रहेगा, जस्ट हमने सर्वर लेना है,
उसके बाद हमने मिडलवेयर लिख दिया। तो ये जैसे ही सर्वर स्टार्ट होने के बाद मीन्स सर्वर नहीं, ऑब्जेक्ट बनने के बाद सबसे पहले हमारा ये मिडलवेयर कॉल होगा, क्योंकि ये सबसे पहले लिखा गया है। फिर हमारे ये राउट्स कॉल होंगे, ये राउट्स लिखे हैं मैंने। और उसके बाद ये मैंने क्या क्या एक राउट बना दिया एरर का। एरर क्यों, मेरे को एरर को थ्रो करके आपको दिखाना था कि एरर कैसे हैंडल होता है। तो जैसे सपोज हमको बैकएंड से कुछ भी लाइक एनी वे से हमारे पास हमारे डीबी से हमारे कनेक्शन में कुछ तो इशू आ गया, तो हम ऐसे एरर थ्रो करेंगे। तो नेक्स्ट का मीनिंग हो गया कि नेक्स्ट मिडलवेयर को हमको ये दे देगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ये एरर हैंडल किया हुआ है फर्स्ट ऑब्जेक्ट को, तो वो इस मिडलवेयर को रिटर्न करेगा एंड फिर वो इसको कॉल कर देगा। और जस्ट मैं इसको लिसन कर रहा हूँ, सिंपल। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले मेरा आ गया जो भी मैंने लाइक प्लेन पे HTML रिटर्न किया था, अगर आप देखते हो तो ये प्लेन पे HTML। अब मैं इसको JS करता हूँ, जेसन, तो जेसन आ गया मेरा। CSS आप देखना चाहो CSS आ जाएगा, JS करना चाहो JS आ जाएगा। सॉरी देखो, राउट नॉट फाउंड मीन्स मैंने रॉन्ग किया था वो, अब मैंने JS हो गया। ओके, अब मैं रॉन्ग पास करता हूँ तो राउट नॉट फाउंड आ गया। तो मेरा ये राउट नॉट फाउंड, अब मैं एरर थ्रो करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग, ये एरर आ गया स्लैश राउट। देखो मैंने स्लैश एरर कॉल किया है तो मेरा थर्ड वाला मिडलवेयर कॉल हो गया है। ओके, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने स्लैश एरर किया तो कौन से मिडलवेयर कॉल होंगे। सबसे पहले ये स्टॉप पे है, फिर वो सबसे फिर उसके बाद देखना चाहेगा कि ओके उसको एरर ये राउट मिला, तो यहाँ पर मैं एरर थ्रो कर रहा हूँ। और एरर थ्रो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, और यहाँ पर उसको ये वाला कॉल कर देगा। सिंपल, बहुत सिंपल है गाइस। ओके, सो अब हम देखेंगे थर्ड वन। अब हम देखेंगे थर्ड इज अपोलो ग्राफक्वेल। ओके, तो अपोलो ग्राफक्वेल क्या है कि ये भी एक रैपर लिख दिया अगेन, HTTP और एक्सप्रेस के ऊपर हमने एक और रैपर लिख दिया। तो ये क्या करता है, सबसे पहले HTTP था हमारा, फिर एक्सप्रेस आया, फिर उसके ऊपर अपोलो रैपर आया। तो अपोलो रैपर में मीन्स वही आप इसकी लाइब्रेरी को चेक कर सकते हो। तो ये लाइब्रेरी है उसकी, तो आप यहाँ पर आके उसकी लाइब्रेरी चेक कर सकते हो। ओके, जस्ट मैंने क्या क्या इंपोर्ट किया है सिंपल, उसका उसने भी एक फंक्शन दे दिया मुझे सर्वर स्टार्ट करने के लिए। और ये स्कीमा है, स्कीमा हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि स्कीमा क्या होता है। जस्ट एक ऐसे समझो कि लाइक इस वे से हम स्कीमा को डिफाइन करते हैं क्वेरी के अंदर। क्वेरी और रिजोल्वर लाइक म्यूटेशन, टू थिंग्स रहते हैं स्कीमा में, क्वेरी एंड म्यूटेशन। रिजोल्वर एक फंक्शन होता है जो उसको ये रिजोल्वर लिख रखा है। रिजोल्वर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि हमारे जो भी हमने फील्ड्स लिखे हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कि उसमें क्या डेटा पास होगा, वो रिजोल्वर में लिखते हैं। फंक्शन होता है कि जैसे अब देखो ये फंक्शन है ये। उसके बाद मैंने सर्वर को क्रिएट किया है। सर्वर को क्रिएट करने के लिए, अपोलो सर्वर को क्रिएट करने के लिए दो चीज़ें मांगता है, स्कीमा एंड रिजोल्वर, क्योंकि उसके ऊपर उसको वैलिडेशन लगानी होती हैं। तो ये कर दिया हमने और सर्वर को स्टार्ट कर दिया, सिंपल। अब आप देखोगे, देखो वहाँ पर हमको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, यहाँ पर जस्ट सर्वर स्टार्ट। अगर मैं इसका कोड दिखाऊँ आपको तो इसका ये कोड है। ओके, अगर आप यहाँ पर इसका ये बेसिक सा कोड देखोगे तो उसका ये वाला कोड कॉल हो रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, एक्सप्रेस सर्वर को रन कर रहा है, HTTP सर्वर को क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। मीन्स इनका खुद का लॉजिक है, जो भी ये लॉजिक कर रहे हैं ये कोर्स हैंडल कर रहे हैं। ओके, एंड ये पोर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे लिसन कर रहे हैं। एंड अगर आपने नहीं प्रोवाइड किया तो यहाँ पर सर्वर और रिटर्न कर देते हैं URL में। ओके, तो ये URL में मेरे को रिटर्न कर दिया यहाँ से कौन से सर्वर पे क्या वैल्यू रिटर्न हो रही है। ओके, तो मैं यहाँ पर जस्ट प्रिंट करा रहा हूँ। तो सिंपल है। अब ये क्या क्या करता है, सर्वर को क्रिएट करता है और स्लैश लाइक एक मिडलवेयर लिख देता है स्लैश ग्राफक्यूएल करके, जो कि और उसके अलावा हमारे जो भी स्कीमा है उसको वैलिडेट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, जो भी वो मिडलवेयर से जो भी लॉजिक है वो ये लिख देते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको खुद से करना पड़ेगा, सिंपल। आप भी कर सकते हो बट खुद से करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। सर्वर को स्टार्ट करता है और आपको लाइक एक रैपर दे देता है बहुत अच्छे वे से।
और आपको बॉयलर प्लेट कोड लिखने की लोड़ नहीं है, फास्ट सेटअप है। तो ये जस्ट मैंने थ्योरेटिकल लिख रखा है कि फंक्शन करता है क्या है, तो उससे आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ओके कि देखो गाइस, मेरा मेरा मेन मोटिव रहता है कि चीज़ें काम कैसे कर रही है, कोई मैजिक नहीं हो रहा है, ये किसी ने कुछ तो कोड लिख रखा है। ओके, तो ये बड़ा हमको समझने की ज़रूरत है कि कैसे वो काम हो रहा है, ये समझना। अगर आपको ये समझ आ गया ना कि वो चीज़ कैसे काम कर रही है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाती है। अब मैं इसको अपोलो सर्वर को रन करेंगे। तो 5000 मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो सिंपल, सबसे पहले हम हेलो वर्ड्स का प्रिंट कराएंगे। तो ये आ गया मेरा हेलो वर्ड। तो जब मैं यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ ना इस फंक्शन में, जस्ट वो रिटर्न हो गया। अब मैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स का चेक करता हूँ। 5 + 5 मैंने दिया हुआ है, तो ये 10 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर अगर 6 + 6 करोगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया। ओके, सो आई थिंक सो ये बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, बट इस वाली वीडियो में हमको ये समझ आना था कि ग्राफ अपोलो सर्वर कैसे क्रिएट करते हैं और इसका काम क्या रहता है, वो समझना है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्कीमा क्या होता है, रिजॉल्वर क्या होता है और वो कैसे काम करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके गाइस, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये मैं अगेन बोल रहा हूँ कि मैं पीपीटी आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। जो भी मेरा थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। कूल, आई होप सो आपको समझ आया होगा। फिर भी कुछ भी कमेंट्स हैं, कोई फीडबैक है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स और लाइक करना भी मत भूलिए। आपको फिर भी और कोई वीडियो बनवानी है, कुछ और टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं उस पर बना दूंगा। ओके, आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक्स ऑल, बाय बाय।